Hello students, today we are going to start our new chapter number 7, Diversity in the Living Organisms. Diversity का मतलब क्या होता है? Diversity means भिन्न भिन्न, जो विभिन्नता होती है, जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जो जीवित जीव जंतु होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उनकी जो चेंजेस होती है उसको क्या बोलेंगे? विभिन्नता, मीन्स डाइवर्सिटी। अब इनकी जो विभिन्नता है, इनको जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? इतने सारे जीव जंतु हैं, हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें बहुत मुश्किल था, सबके बारे में जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए इनको क्या कर दिया गया? क्लासीफाई कर दिया गया। अब क्लासीफाई जो किया उसका एक बेस रख दिया गया कि किस बेस पे क्लासीफाई करें। ठीक है, क्लासीफाई करने के लिए जो बेस रखा तो उन्होंने सोचा आप किस बेस पे क्लासीफाई करें। तो क्लासीफाई करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटा क्या होता है? सेल। सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से सब मिल करके क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से मिल करके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मीन्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम बनने के बाद फिर जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मान लो कोई मकान है, वो मकान जब बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? एक ईंट स्टार्ट होती है। ठीक है, ईंट रखी जाती है। ठीक है, उस ईंट से पूरा मकान क्या होता है? बिल्ड होता है, बनता है। ईंट, एक एक ईंट को जोड़ के, इसी तरीके से एक एक सेल को जोड़ के जो है पूरा क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, फिर बेस को, जो बेस था क्लासिफिकेशन का, वो किस पे डिपेंड हुआ? इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस जो हमारे नेचर में धीरे धीरे स्लोली चेंज होता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि पहले आदि मानव ऐप के बारे में आप जानते हो, वहाँ से आप क्या आज क्या बने? ह्यूमन बीइंग में कितना चेंजेस आया है। ठीक है, इसको हम नॉर्मली एक सिंपल सी एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो। ये चेंजेस हमें दिखता नहीं है, ये बहुत स्लो चेंजेस होता है कि जब जैसे आदि मानव से आज के मनुष्य हैं उनमें क्या हुआ? स्लो स्लो चेंज हुआ है, हमें नहीं पता लगा। ठीक है, इसी तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं मोबाइल का। मोबाइल पहले क्या होते थे? बटनों वाले होते थे। पहले कैसे? डब्बे वाला फ़ोन होता था बड़ा सा, फिर क्या आया? फिर छोटा आया, बटनों वाला फ़ोन आया, फिर उसके बाद क्या आया? एंड्रॉयड आया। ठीक है, इस तरीके से क्या आ गया? धीरे धीरे चेंजेस आए। इस चेंजेस को ही क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। ये हमें दिखाई नहीं देता, ये आगे भी हो आएगा चेंजेस, लेकिन ये चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते, इसे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो जो मतलब बेस था क्लासिफिकेशन का, क्यों हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा? क्योंकि मिलियंस में एनिमल्स और प्लांट्स हमारे अर्थ पे मौजूद हैं और हर एक के बारे में पढ़ना क्या था? मुश्किल था। तो इसको एक उन्होंने सोचा कि हम एक क्लासिफाई कर दे किसी में, जिससे हम इनको पढ़ना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो इन्होंने लिया कि हम शुरू करते हैं सेल से। तो सेल सेल से क्या होता है? हमें पता है सेल 2 पार्ट में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्म को सेल के अकॉर्डिंग आगे डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन। मेन जो 5 किंगडम थे जिनको अलग अलग आधार मान के जीव जंतुओं को क्लासीफाई किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे।